यही वो जगह है जहां राम, सीता और लक्ष्मण रहते हैं। आश्रम तो बहुत ही शांत जगह में बनाया, परंतु मेरे मन में जो क्रोध पैदा किया है वो शांत नहीं होने वाला। इन्होंने यहाँ रहने वाले मुनियों को अपने समान बना दिया है, परंतु अब ये तीनों मेरे हाथों से नहीं बचेंगे। मेरी बहन शूर्पणखा की नाक को काटकर मेरी बहन के साथ साथ मेरा भी अपमान किया है, और यही नहीं, इन्होंने मेरे तीनों भाइयों को मार डाला। आज मैं अपने अपमान का बदला लेकर ही रहूंगा। सीता को इस आश्रम से उठाकर लेकर जाता हूं। ओहो, लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए रेखा खींची है। इस रेखा से बाहर आने पर ही सीता का हरण कर पाऊंगा मैं। सीता को इस लक्ष्मण रेखा से बाहर लाने के लिए सोचना ही पड़ेगा। अगर सीता ने मुझे इस वेश में देख लिया तो वो डरकर बाहर नहीं आएगी और मैं हरण नहीं कर पाऊंगा। कहीं दोनों भाई राम और लक्ष्मण आ गए तो मेरा सारा कार्य बिगड़ जाएगा। कुछ तो करना होगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। साधु का वेश धारण करके भिक्षा मांगने के द्वारा बाहर लाया जा सकता है। भवति भिक्षाम देहि, भवति भिक्षाम देहि, भवति भिक्षाम देहि। भवति भिक्षाम देहि, भवति भिक्षाम देहि, भवति भिक्षाम देहि। आह, अति सुंदर। मेरी इस पंचवटी में आकर सीता ने इसे और भी सुंदर बना दिया है। इस सुंदरता को देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। मैंने अपने जीवन में ऐसी सुंदरी आज तक नहीं देखी। आह, अति सुंदर। भ्राता, आपको ज्ञात है वो स्वर्ग की अप्सराओं से भी कहीं अधिक सुंदर दिखती है। उसका ललाट एक धनुष की तरह है। उसके नेत्र चमकदार हैं। दांत तो इतनी सुंदर हैं जैसे मोती के दाने हो। उसकी सुंदरता के समक्ष कोई भी नहीं। हाँ, मेरी बहन शूर्पणखा ने सत्य कहा था। सीता सचमुच में सुंदर है। ये मेरे अशोक वाटिका की शोभा को बढ़ाएगी। जब तक भैया और मैं साथ नहीं आ जाते, किसी भी कारण से ये रेखा पार करके मत जाइएगा। आश्रम में ही रहिएगा। ये मैं आपसे विनती करता हूं। ये लीजिए। मुनिवर, आप क्या सोच रहे हैं? लीजिए ना। कुछ नहीं। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम राज परिवार की हो, परंतु तुम्हें इस आश्रम में देखकर सोच में पड़ गया। जी हाँ मुनिवर, मैं मिथिलापुरी के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री हूँ और अयोध्या चक्रवर्ती की ज्येष्ठ पुत्रवधू। मेरा नाम सीता। क्या तुम मिथिलापुर की महारानी हो? परंतु इस पंचवटी में आने का क्या कारण है? मुनिवर महाशय, मेरे स्वामी
अयोध्या चक्रवर्ती राजा दशरथ के सुपुत्र हैं। अपने पिता की आज्ञा से वे इस वन में तपस्या और निवास करने आए हैं। साथ में उनके भ्राता लक्ष्मण भी वन में पधारे हैं। ऐसा है। मुनिवर, आपका आगमन कहाँ से हुआ है? मैं इस पंचवटी में रहने वाला एक तपस्वी हूँ। कुछ दिन पहले वीर सुंदर शक्तिशाली राजा रावण की लंकापुरी में गया था। मैंने वहां बहुत दिनों तक निवास किया। फिर अचानक एक दिन मुझे मेरे साथ रहे ऋषि मुनियों की याद आई तो मैं उनसे मिलने के लिए यहाँ चला आया। मुनिवर, आप तो कोई महान तपस्वी लगते हैं। आप रावण की नगरी में क्यों गए थे? रावण और उसके संबंधी हमें तो मूर्ख प्रतीत होते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है। आपने जो भी सुना है वह सत्य है। ऐसा रावण के विरोधी ही कह सकते हैं। मेरे दृष्टिकोण से तप करने वाले ऋषियों से श्रेष्ठ असुर रावण है। हम सभी ऋषि मुनि रावण को ही प्रभु मानते हैं। अनुचित है। मुनिवर, आप एक तपस्वी साधु होकर भी आप मुझसे क्या कहने का प्रयत्न कर रहे हैं? क्या करें, ये पूरी सृष्टि असुरों के हाथों में होने के कारण हमें उनकी प्रशंसा करनी पड़ती है। ओहो, आप असुरों से भयभीत हैं क्या? भयभीत मत होइए। मेरे स्वामी वनवास समाप्त होने से पहले असुरों को समाप्त कर देंगे, तभी अयोध्या लौटेंगे। ऐसे महाबली का कोई कुछ नहीं कर सकता है। देखो, हिरण के कई सींग होने से वो कभी भी जंगल के राजा शेर का वध कर देगा क्या? कभी नहीं। मुनिवर, असुरों के बीच में आप आज तक भयभीत होकर जीवन बिता रहे थे, इसीलिए आपके मन में उनका भय है और इस प्रकार भयभीत होकर नहीं जीना चाहिए। चिंता मत कीजिए, ये फल स्वीकार कर लीजिए। मुझे लगता है कि तुम किसी से भयभीत होकर मुझे भिक्षा दे रही हो। मेरे जैसे साधु के लिए इस तरह से भिक्षा लेना पाप है। मैं चलता हूँ। मुनिवर, रुक जाइए। मुनिवर, स्वीकार कीजिए। तुमने ये रेखा को पार करके मुझे भिक्षा देने की हिम्मत की, इसलिए तुम्हारी दी हुई भिक्षा से ये तपस्वी साधु बहुत ही प्रसन्न हुआ। मुनिवर, ये क्या कह रहे हैं? कौन है आप? मैं कौन हूँ ये तुम्हें अभी ज्ञात हो जाएगा। मैं हूँ लंकेश्वर रावण। सीता। हे रावण, रुक जाओ। ये तुम क्या करने जा रहे हो? यदि तुमने किसी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना छुआ तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये ब्रह्मदेव का श्राप है, याद रखना। मुझे इसे बिना स्पर्श किए ही ले जाना पड़ेगा। मुझे इसे भूमि के साथ ही उठाना पड़ेगा।